मेटाबॉलिज्म और डाइजेशन हमारे शरीर की दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं जो अलग अलग होते हुए भी एक समान ही हैं, बल्कि ये एक ही ऑर्गन के द्वारा पूरी होती है। डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म में एक खास अंतर है, जहां पर डाइजेशन में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़कर वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वहीं मेटाबॉलिज्म में बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ा जाता है और उन छोटे मॉलिक्यूल को हमारे शरीर के लिए ज़रूरी बड़े मॉलिक्यूलर में बदला जाता है। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दोनों का ध्यान रखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमने पहले के सारे एपिसोड्स में डाइजेशन के बारे में तो बात कर लिया, लेकिन मेटाबॉलिज्म जो हमारे शरीर के लिए सबसे ज़रूरी है, जिससे हमें वो हर ज़रूरी न्यूट्रिशन मिलता है जिसकी हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं कि मेटाबॉलिज्म को आप अपने शरीर में कैसे बढ़ा सकते हैं और वो कौन सी यौगिक प्रोसेस हैं जो मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने में आपकी मदद कर सकते हैं। ऐसे कोई भी यौगिक प्रोसेस जिसमें आपकी बॉडी को ट्विस्ट किया जाता है, या हम कह सकते हैं ऐसी यौगिक प्रोसेस जो आपके शरीर को मोड़ते हैं, वो आपके मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ा सकते हैं। योगासन के जरिए मेटाबॉलिज्म रेट को बढ़ाने के लिए आप पवन मुक्तासन, बालासन, त्रिकोणासन और पश्चिमोत्तानासन भी कर सकते हैं। इन सभी योगा पोज में आप अपने शरीर को मोड़ते हैं और इस तरह से जब शरीर में मूवमेंट होता है तो आपका मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ता है, क्योंकि आपके पेट के मसल्स पर तनाव पड़ता है। इन सभी योगा आसनों के बारे में डिटेल से हम पहले ही जान चुके हैं। इन सभी के रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी डाइजेशन और आपके मेटाबॉलिज्म दोनों में इंप्रूवमेंट होती है। इसके साथ ही ऐसे योगा पोजेस जिसमें आप सामने की ओर झुकते हैं, उससे भी आपका मेटाबॉलिज्म बेहतर ढंग से काम करता है और आपकी मेटाबॉलिक एनर्जी बूस्ट होती है, जिससे आपका भोजन अच्छी तरह से पचने के साथ साथ न्यूट्रिशंस को अब्जॉर्ब कर सही मायने में न्यूट्रिशन का उपयोग कर पाता है। योगा में योगा पोजेस के साथ साथ डाइट का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको अपने डाइट पर भी काम करना होगा। योग गुरु बताते हैं कि प्रोटीन से भरपूर फूड लेने से आपका मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। इसलिए योगासनों का अभ्यास करने के साथ साथ अपने डाइट में प्रोटीन रिच फूड को जगह दें, ताकि आपका मेटाबॉलिज्म रेट सही रहे। इससे फैट खत्म होता है और आप पूरे दिन एनर्जी से भरपूर बने रहें। योग और आयुर्वेदा में डाइट के साथ साथ पानी का भी बहुत अधिक महत्व है। एक इंसान को एक दिन में कम से कम 7 से 8 ग्लास पानी तो पीना ही चाहिए। ये आपके मेटाबॉलिज्म रेट को कई गुना ज़्यादा बढ़ाता है, आपके वजन को कम कर आपको हेल्दी बने रहने में भी मदद करता है। इसलिए आज से हर रोज सुबह की शुरुआत 1 ग्लास पानी और योग के जरिए करें। हमारे देश में जड़ी बूटी और मसालों का इस्तेमाल किचन में सदियों से किया जा रहा है। आयुर्वेद के अनुसार पित्त प्रवृत्ति की जड़ी बूटियां और स्पाइसेस से मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में आप लौंग, काली मिर्च, पीपल, तेज पत्ता जैसे तेज मसालों का इस्तेमाल अगर रेगुलरली करेंगे तो इससे आपका मेटाबॉलिज्म रेट कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा और आपके शरीर को योगासन का भरपूर फायदा भी मिलेगा। डाइट का ध्यान रखने के साथ साथ इन सभी योगासनों की प्रैक्टिस से आप मुश्किल से मुश्किल योगा पोजेस करने में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे। अगर आप अपने मेटाबॉलिज्म रेट को 4 गुना ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपने जो भी खाया हो आपकी बॉडी उसमें से सही न्यूट्रिशंस को पूरी तरह से अब्जॉर्ब कर सके, तो योग को अपने डेली रूटीन में ज़रूर शामिल करें।